नमस्कार बच्चों, आज के हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। पिछले कालांश में हम लोगों ने यानी पाठ 18 निर्माण जो नई कविता है ये हमने प्रश्न संख्या 6 यानी अभ्यास सागर से प्रश्न संख्या 6 तक अध्ययन किया था। और इस कालांश में हम जो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 आओ दोहराएं से हम अध्ययन करेंगे। तो एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि जो ये कविता जुड़ी हुई है ये ज्ञान सागर के यानी जो प्रश्नोत्तर हैं और कविता से संबंधित वो तो ठीक है, कविता पर आधारित प्रश्न है वो इसलिए अलग ही हैं पुरानी कविता से। और जो अभ्यास सागर का पाठ है यानी निर्माण में जो प्रश्न है, पहला प्रश्न छोड़ दें अगर तो और बाकी जो प्रश्न हैं वो सभी समान ही हैं पहला छोड़ करके। तो आपने एक बार तो लिखा ही होगा, तो इसको आप इस पर जो प्रिंट आपने लिया है डाउनलोड करके इसको आपने जो प्रिंट निकाला होगा तो इसको आप पुनः भी लिख सकते हैं। इसके माध्यम से क्या होगा, एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम प्रश्न संख्या 7 पर देखते हैं। सातवां प्रश्न है कि इसमें लिखा है कि नीचे दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। प्रश्न है उदयाचल, क्या लिखेंगे हम? उदय धन अचल। ख है सुखानुभूति, तो सुख धन अनुभूति। ग में सम्मान, सम धन मान। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ मा में हलंत लगा हुआ है। उसके बाद घा में प्रश्न है संतोष, तो सम धन तोष। यानी घा में भी जो पहला पद है सम, मा में हलंत लगा है। इसी तरह अगला है वाक व्यापार, तो इसका हमें संधि विच्छेद करना है वाक धन व्यापार। तो वाक में भी जो का है उसमें हलंत लगाना है। और 8वां प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों में संधि कीजिए। अभी तक हमने क्या किया? संधि विच्छेद। अब हमें संधि करना है। 8वां का है कि मत धन अनुसार, क्या लिखेंगे? मतानुसार। ख है कपि धन ईस, कपीस। ग वाला प्रश्न है तथा धन एव, तथयो। यानी था में आय की मात्रा है ना, आय भी बोलते हैं आय भी बोलते हैं, यानी 2 मात्रा। उसके बाद घा परम धन अणु, क्या लिखेंगे? परमाणु। अगला है अंग ब्रह्म धन ऋषि, ब्रह्मर्षि। क्या लिखेंगे? ब्रह्मर्षि। 9वां प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो का में लिखा है लाल, तो लाल से बन जाएगा लालिमा। ख में है भटकना, तो इसका हो जाएगा ख में भटकाव, भटकना से भटकाव। उसके बाद ग है सामीप्य, मतलब शब्द क्या है उसमें? समीप, समीप से बन जाएगा सामीप्य। 9 का घ है शिव, शिव का आपको इसमें नहीं लिखा है, तो शिव का आपको लिखना है 2 भाववाचक संज्ञा इसका लिख सकते हैं। शिव से शिवत्व भी लिख सकते हैं, तो शिव से शिवत्व या शैव दोनों मतलब लिख लीजिए आप। शिव से यानी भाववाचक संज्ञा शिवत्व और ओब्लिक करके शैव भी लिख लेना, दोनों जो है भाववाचक संज्ञाएं हैं। प्रश्न संख्या 10 में लिखा है कि नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे इसमें लिखा है दुखियों, तो का में 10वां का में दुखियों शब्द है, तो आपको वाक्य बनाना है कि हमें दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए। ख में है अधीर, विपत्ति में अधीर होना दुर्बल व्यक्तियों का आचरण है। इन शब्दों से आप अपने शब्दों में भी मतलब आप वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, या मैं जो बता रहा हूं इसे ही लिखिए आप। ग कठिनाइयों शब्द है इसमें, ग में लिखना है आपको जीवन की कठिनाइयों से हमें नहीं डरना चाहिए।
अगला है घा में भजन। ईश्वर के भजन सुनने से मन को असीम असीम शांति मिलती है। अंग में समर्थ लिखा है। जीवन में समर्थ बनना बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रश्न संख्या 11 है कि नीचे दिए गए वाक्यों को सही रूप में लिखिए। तो का में प्रश्न है कि उन बच्चों ने सेब खा लिया। इसमें आपको उत्तर लिखना है 11 का में उस बच्चे ने सेब खा लिया है। खा है उनकी रुचियां प्रश्न है खा में 11 का खा उनकी रुचियां फिल्म देखना और गाना सुनना है। क्या लिखेंगे आप उत्तर इसका यानी शुद्ध करके या सही रूप में लिखेंगे उनकी रुचि है फिल्म देखना और गाना सुनना। उसके बाद गा है 11 का गा में प्रश्न है कि 2 लड़की आ रही हैं। लिखेंगे आप 2 लड़कियां आ रही हैं। घा है आकाश में अनेक पक्षी उड़ रहा है। इसमें लिखेंगे आकाश में अनेक पक्षी उड़ रहे हैं। अंग में लिखा है उन कमरे में बिजली नहीं है। लिखेंगे इसका यानी सही रूप में उस कमरे में बिजली नहीं है। अब अगला है प्रश्न इसमें प्रश्न संख्या 12 नीचे दिए वाक्यों में कारक शब्दों पर घेरा लगाइए और कारक का भेद लिखिए। वाक्य है पहला 12 का देश में कोई ईमानदार व्यक्ति रहा ही नहीं गया। तो इसमें में घेरा लगाएंगे और क्या लिखेंगे अधिकरण कारक। पहले में आपके यानी बुक में लिखा भी है। खा में लिखना है हमें ईमानदार को मूर्ख समझा जाने लगा है। इस वाक्य में जो कारक शब्द है को है ना। कारक विभक्ति को पर घेरा लगाइए और क्या लिखेंगे इसमें खा में कर्म कारक। उसके बाद गा है कानून धर्म से बड़ा है। तो से में घेरा लगाइए और यहाँ लिखेंगे अपादान कारक। उसके बाद घा है राम घोड़े से गिर गया। यहाँ भी क्या लगाएंगे यानी घा में से में घेरा लगाएंगे और कारक का नाम लिखेंगे अपादान कारक। अंग है अगला हे प्रभु मुझे शक्ति दो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हे पर घेरा लगाएंगे और कारक का नाम लिखेंगे संबोधन कारक। चाहे उसने मुझे पहचान लिया है। उसने मुझे पहचान लिया है और उसने पर क्या लगाएंगे हम घेरा लगाएंगे और लिखेंगे यहाँ कर्ता कारक। तो इस तरह से हमने आज इस प्रश्न का यानी प्रश्न 12 भी हो गया कारक वाला प्रश्न। अगला है प्रश्न सड़क के चौराहे पर आओ लिखे हैं। इसमें लिखा सड़क के चौराहे पर लाल बत्ती ना होने से अनेक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस संबंध में यातायात अधिकारी को पत्र लिखिए। तो आपको एक पत्र लिखना है। इसमें आप देखिए एक बार एक चीज ध्यान दीजिएगा। इसमें जो मैंने पत्र इसमें जो लिखा है ये पत्र आप यहाँ जो अंतिम में डायमंड कॉलोनी हटिया रांची ये पता जो है अंतिम में लिखा है। ये अंतिम में भी लिख सकते हैं आप जैसा कि हमने आपको पत्र के प्रारूप में बताया है। या हमने बताया है उसमें कि ये जो पता है जो प्रेषक का पता है आप ऊपर लिख सकते हैं। इस तारीख के ऊपर उसका पहले पता लिखेंगे यानी प्रेषक का पता दिनांक फिर उसके बाद सेवा में ये कंटिन्यू। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ नीचे लिखा है तो आप नीचे दोनों तरह से लिख सकते हैं। नीचे भी लिख सकते हैं और प्रेषक का पता यानी ऊपर आरंभ में लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ मतलब आपको संदेह न बने इसके लिए मैं आपको बता दिया। और फिर यानी प्रेषक का पता फिर दिनांक फिर उसके बाद सेवा में फिर जैसा कि हमारा यानी जिसे लिखना है श्रीमान यातायात अधिकारी यहाँ पे लिखेंगे। उसके नीचे लिखा है जो क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय हटिया रांची
फिर विषय लिखेंगे चौराहे पर लाल बत्ती के अभाव में बढ़ती दुर्घटना के संदर्भ में। यहाँ से इसे लिखा है, आप लिखेंगे चौराहे पर लाल बत्ती के अभाव में बढ़ती दुर्घटनाओं के संदर्भ में। अब यहाँ उसके नीचे लिखेंगे महोदय, फिर उसके बाद कंटेंट चालू हो जाता है, नहीं विषय वस्तु। तो यहाँ लिखेंगे हमें, मैं राकेश गुप्ता डायमंड कॉलोनी हटिया का एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका अदा करते हुए आपका ध्यान नेताजी चौक में प्रतिदिन बढ़ रहे वाहन दुर्घटनाओं की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। आपको हमारी तरफ से यह तीसरी चिट्ठी है जिसमें आपसे निवेदन किया गया था कि चौराहे पर लाल बत्ती लगवा दी जाए ताकि सभी वाहन बत्तियों के दिशा निर्देश से रुकें और जाएं, पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दुर्घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। दूसरी तरफ नेहरू मार्ग में सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, जिस वजह से इस रास्ते से वाहनों की आवाजाही भी बढ़ गई है। फिर नई लाइन से, अतः आपसे करबद्ध निवेदन है कि मामले की गंभीरता को समझते हुए यथाशीघ्र उचित कार्रवाई करके हम सभी को कृतार्थ करें। अंतिम में पूर्ण विराम, फिर लिखेंगे साधन्यवाद, फिर पूर्ण विराम, फिर उसके साधन्यवाद के नीचे जैसे इसमें लिखा है बहुदी, फिर राकेश गुप्ता, फिर आप पता मैंने बताया, फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। ये आप प्रेषक का पता सबसे ऊपर लिख करके दिनांक लिख करके फिर आरंभ करिए, और आपने नीचे भी लिख दिया अंतिम में भी, तब भी सही है। तो आशा रखता हूँ कि आज ये आप प्रश्न सभी समझ गए होंगे और इसका आप जो है पुनः लिखेंगे। इससे क्या होगा, आपने एक बार लिख लिया है, ठीक है। पाठ 18 जो पुराना पाठ यानी कविता पढ़ी आपने, दुख में हार न मानो, तो उसमें भी लगभग पहला वाला प्रश्न छोड़ के सभी प्रश्न इसमें समान है, लेकिन आपको एक बार फिर से लिखेंगे तो आपका अभ्यास हो जाएगा, यानी एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद।